वट सावित्री अमावस्या से लेकर प्रति अमावस्या पर दादाजी धुनीवाला दरबार श्यामला हिल्स भोपाल के साधक संत गुरुदेव दादा भाई के सानिध्य में आयोजित पंच पल्लव पौधारोपण का आयोजन दादाजी धुनीवाले के नर्मदा परिक्रमा पथ मार्ग पर किया जा रहा है। साधक संत गुरुदेव दादा भाई के सानिध्य में मां नर्मदा के पावन तट इमली घाट मेल पिपलिया में सर्वप्रथम पंडित नित्यानंद शास्त्री सेवानिवृत्ति एसडीओपी नागेंद्र सिंह राठौड़, जनपद सदस्य लोकेश कीर, अजनास सरपंच प्रतिनिधि प्रकाश धनगर, पूर्व सरपंच गोपाल कुड़िया मेल पिपलिया, सरपंच प्रतिनिधि महेश दीक्षित, शासकीय हाई स्कूल कांजीपुरा प्राचार्य महेश माली, गोपाल विश्नोई, रितेश हिंदू, पूनम विश्नोई, पंचायत रोजगार सहायक दुर्गा सेन, भारतीय मानव अधिकार आयोग ट्रस्ट के मोहनलाल गुर्जर, किशोर दुबे, अमृतलाल बागवान, साहू समाज के अध्यक्ष राम नारायण साहू, संतोष पटेल, योगेश मालवीय, सतीश साहू, सतीश सोनी, कोमल साहू, अथर्व साहू, नर्मदा शुभ मंगल अभियान के सदस्यों ने मां नर्मदा का पूजन कर मां नर्मदा के जल से पंच पल्लव पौधों का अभिषेक पूजन किया। मां नर्मदा की आरती कर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। मां नर्मदा मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर भागवत आचार्य पंडित नित्यानंद शास्त्री ने बताया कि साधक संत दादा भाई के सानिध्य में बड़ा ही पुनीत कार्य प्रति अमावस्या पर किया जा रहा है। भगवान राम का जो वन गमन हुआ उसमें भगवान का मुख्य उद्देश्य वनों की रक्षा करना ही था। भगवान ने अपने वनवास काल में वनों की रक्षा की है, यहाँ तक कि भगवान ने एक फूल भी नहीं तोड़ा है। तो उसके लिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान ने वृक्षों को तोड़ा नहीं, उन्होंने चुन कर के फूल लिए हैं और वन व वृक्षों का संरक्षण किया है। यही पाठ हमको राम जी ने अपने जीवन काल में सिखाया और भगवान कृष्ण ने भी वनों में अधिक समय अपना जीवन व्यतीत किया। वन में भगवान ने गाय चराई और वन का संरक्षण किया। भगवान ने कदम के वृक्ष पर बैठ कर के बांसुरी बजाकर लोगों के मन को मोहित किया। भगवान ने संसार को संदेश दिया कि वृक्ष नहीं होते तो बांसुरी कहाँ बजाता। उन्होंने वृक्षों की छाया में ही अपना जीवन बिताया। भगवान राम और कृष्ण दोनों ने वनों की रक्षा के कार्य किए, जो आदर्श था। मैं यह मानता हूँ कि यह अभियान निश्चित रूप से राम और कृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं। नर्मदा मंदिर इमली घाट पर आकाश जोशी, राजेश दीक्षित, छगनलाल यादव, रमेश दीक्षित, जगदीश कारीगर, राजू बैरागी, संतोष अडिंग, राजू बेड़ा, रामराव एवं ग्रामवासियों ने नर्मदा मंदिर परिसर में पंचपल्लव पौधा का रोपण किया। ग्रामवासियों ने पौधारोपण के साथ पौधों को सुरक्षित रखने का संकल्प किया। ग्राम पंचायत के द्वारा यह दायित्व निभाने का संकल्प किया। साधक संत दादा भाई के सानिध्य में पंचपल्लव को धरोहर निश्चित ही हरियाली के क्षेत्र में प्रकृति के संरक्षण के क्षेत्र में एक श्रेष्ठ कदम है। कार्यक्रम का संचालन दादाजी सेवक प्रदीप साहू ने किया। आभार सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल दीक्षित ने माना। सोचिए, आज मां नर्मदा के पुनीत पावन तट पर इमली घाट पर और यहाँ पर मेल पिपलिया पंचायत के अंतर्गत ये ग्राम आता है। यहाँ मां नर्मदा के इस पावन तट पर साधक संत गुरुदेव दादा भाई दादाजी धुनीवाला दरबार श्यामला हिल्स भोपाल की प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में लगातार दादाजी परित सेवा संस्थान मां नर्मदा के तटों पर अमावस्या को पहुंचकर पंच पल्लव पौधों का रोपण करता है और उसी श्रृंखला में आज हम इमली घाट पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तमाम जो है मां नर्मदा के परम भक्तगण इस दिव्य अनुष्ठान में शामिल हुए हैं और सभी की जो इच्छा है कि मां नर्मदा हम सबको स्वस्थ रखे, हम सबकी मनोकामना मां पूरी करे। इसी श्रृंखला में आज पौधारोपण का ये आयोजन है। हम जानना चाहेंगे, हमारे ग्राम पंचायत अजनास के सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भाई प्रकाश धनगर जी। प्रकाश जी, दादाजी का जो मिशन चल रहा है, आप भी लगातार पौधारोपण के आयोजन में जुटे हो, क्या कुछ कहेंगे? दादाजी धुनीवाले दादाजी के हर कार्यक्रम में, जैसे पूर्णिमा अमावस्या पे मां नर्मदा के तट पर पौधारोपण करना और पूर्णिमा पे सत्यनारायण कथा करवाना, ये दादाजी की प्रेरणा थी और उनके प्रेरणा के आधार पर सभी लोग हमेशा इसी कार्यक्रम में सहयोग करते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राम पंचायत मेल पिपलिया के सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय महेश दीक्षित जी। दीक्षित जी, आज आपके द्वारा यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कोई मेरे द्वारा नहीं है। और मां नर्मदा के तट पर ये पौधारोपण का आयोजन है, क्या कुछ कहेंगे? बस ये दादाजी का जो मार्गदर्शन है वो ऐसा चलता रहे, इतना हमारा सहयोग रहेगा। ठीक। इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ रहे हैं संघ से और लगातार
संगठन के कार्यों में अपनी प्राथमिकता के साथ कार्य करने वाले भाई रितेश जी आज दादाजी धुनीवाला दरबार श्यामला हिल्स भोपाल के साधक संत गुरुदेव दादा भाई के सानिध्य में दादाजी के पथ मार्ग पर ये पंच पल्लव का आरोपण है, क्या कुछ कहेंगे आप? प्रकृति की रक्षा करना और प्रकृति को संजोए रखना, क्योंकि प्रकृति हम सब की माँ है। उससे एक माँ जो जन्म देती है वो माँ हमें दूध पिलाती है, हमारा पालन पोषण करती है और हमें बड़ा करती है। लेकिन बड़ा होने के बाद में वो माँ का जो हमारा जो आहार रहता है वो छूट जाता है। लेकिन ये जो प्रकृति है, ये पृथ्वी है, ये हमारी माँ है, ये अंत समय तक हमको सब कुछ देती है। लेकिन हम इसका कहीं अज्ञानता के कारण इसका ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन दादाजी श्यामला हिल्स का जो अनुष्ठान है कि पंच का एक पंच पल्लव करके कार्यक्रम चलाते हैं, उसमें पौधारोपण करना मुख्य भूमिका है। माँ नर्मदा जी का घाट सृजन हो, यहाँ पे हरियाली हो, वापस से फले फूले, ऐसा जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा। ठीक, धन्यवाद रितेश जी। माँ नर्मदा के तट पर हमारे साथ आदरणीय गुरु जी जुड़ रहे हैं। क्या नाम है गुरु जी आपका? जोर से बोलो। संतोष महाराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज पंच पल्लव पौधों का रोपण है, क्या कुछ कहेंगे? से निवेदन है कि ये पंच पौधों के माध्यम से क्या है कि हर चीज़ इस पर लगना चाहिए। यहाँ पे पौधा लगना चाहिए नर्मदा के किनारे पे किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए, परेशानी नहीं आनी चाहिए नहाने धोने वाले को। जो भी आते हैं यात्री, उनको परेशानी नहीं आना चाहिए। जो भी यात्रीगण आते हैं, जो भी अपने तो ये हमारे साथ जो सभी लोग जुड़े और जिन्होंने सभी ने बताया कि माँ नर्मदा का जो तट है वो हरियाली से परिपूर्ण हो। साधक संत दादा भाई के सानिध्य में ये पूरी टीम लगातार नर्मदा के घाटों पर पहुंचकर पंच पल्लव पौधों का रोपण करती है। कैमरामैन सतीश के साथ प्रदीप साहू की स्पेशल रिपोर्ट।